आज आ चुके हैं हम दो पार्ट 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, रेखीय आवेश घनत्व। इसमें जो टॉपिक्स है रेखीय आवेश घनत्व जो पहले पार्ट में है, जो आप देख रहे हो इस वीडियो में, रेखीय आवेश वितरण एक सरल रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा बराबर होता है हमारा dq/dl। ठीक है, और जो इसका जो मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर होता है। रेखीय आवेश वितरण एक सरल रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर dq/dl। इसका जो मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर होता है। ओके, फिर चलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा उत्पन्न होती कैसे, वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, तो कुछ वैद्युत बल रेखा मैं आपको बता दूं बनाकर। कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से कट ऑफ चलती आती है यहां से यहां तक, और कुछ इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं होती है। ठीक है, और यहां से ये यूं करके कटती रहती हैं। तो इसमें है वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व यानी प्राकृतिक धन परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र प्राकृतिक धन परीक्षण आवेश गत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। ओके, अब चलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। ठीक है, यानी कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई क्षेत्र है, जैसे ये क्षेत्र हो गया गोला, मान लो क्षेत्र, इसका मिनिमम क्षेत्र चारों ओर का होगा। ओके, फिर क्या करते हैं, यहां पर आवेश लगा हुआ है Q, यहां पर लगा Q। अब इसमें भंवरें पैदा हो जाएगी, यहां से करंट जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, तो यहां में झंझनाहट पैदा हो जाएगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसमें प्रभाव कर रहे हैं, यानी अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र के गुण। हाँ, वैद्युत क्षेत्र, सॉरी, यहां पर वैद्युत बल रेखाएं होगा, वैद्युत बल रेखाएं। देखो, वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर खत्म हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, ठीक है, और वैद्युत बल रेखाएं लचकदार होती हैं। और वैद्युत जो दो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ठीक है, तो ये था आज का जो प्रोसेसिंग वीडियो था। मोस्ट इंपोर्टेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर साल आता भी है एंड आने की अब की बार बहुत अधिक से अधिक चांस हो सकते हैं इसके। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश के प्रत्येकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जैसे मान लो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यानी कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, उसके बिंदु पर Q0 यानी धन परीक्षण आवेश Q0, ठीक है, परीक्षण आवेश के प्रत्येकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर, यानी जो वो बिंदु है, जैसे Q0 बिंदु है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसको ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे
ई से प्रतिशत करते हैं और ई बराबर सूत्र होता है हमारा F अपॉन क्यू जीरो, और ये राशि है वो सदिश राशि है एंड इसका जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते कैसे हैं, हम बनाते कैसे हैं, डायग्राम जो है पूरा लिखते कैसे हैं, एंड हम जो सूत्र निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो माना बिंदु Q परावृत्तांक के में स्थित है, तो आवेश Q से R दूरी पर धन परीक्षण आवेश Q0 पर कार्यरत बल। अब क्या करेंगे हम, बल होता है फोर्स F एंड हमने ये लिख लिया है, ये Q है और ये N2 में हो गया Q0। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है K, और ये चेंज हो जाएगा तो Q हो जाएगा K अपॉन का R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब यदि E बराबर Q अपॉन का R स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहां पर क्या करना है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू K अपॉन Q अपॉन का R स्क्वायर। इसको हमने चेंज किया है, E में चेंज हो गया। E में चेंज होने के बाद मैंने क्या किया है, K बराबर 1 लिखने के बाद और हम करेंगे E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0, ओके, और Q अपॉन का R स्क्वायर। और यही हमारा जो सूत्र है वो निकल कर आया है। ठीक है, जब कभी भी इसकी बात आए तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में, क्योंकि ज्यादातर थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं। हमने जब पेपर दिए थे उस टाइम तो थ्योरी से ही क्वेश्चन आए थे, यानी जो थ्योरी के डायग्राम बनाने के बाद ही जैसे ये कुछ सोल्व नहीं करके आता है उसका ही हमें करना था, वैसे ही था तो हम कर आए थे। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। और बताइए कैसे हो आप लोग, सभी लोग बढ़िया हो, अमेजिंग रहो और फुल मजे में रहो। आप कंटास करो, आपको दिखाई ना दे रहा हो बोल देना। E बराबर Q अपॉन का R स्क्वायर है, यहाँ पर बल्ब दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक तो जे मोस्ट है, इन दोनों में से एक आ सकता है फिलहाल में। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम हमने किया था उस टाइम भी आया था इसके थ्रू एंड अभी भी आ सकता है। ठीक है, इन दोनों में से एक 100% आता ही आता है, इसको जरूर याद करके ले जाना। ओनली फेयर ना है, मस्ती से याद करके ले जाना एंड कोई भी शोर शराबा नहीं करना, एंजॉय में याद करना है और कुछ नहीं करना है आपको। और ज्यादा स्ट्रेस यानी जो स्ट्रेस लोगे तो आपका माइंड खराब हो जाएगा, जो पेपर आता था वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको सिर्फ अपने काम में ध्यान देना है, ओनली थोड़ा सा पढ़ना लिखना देखना, ओनली कॉपी को देखना पढ़ना, और जो चैप्टर बाई चैप्टर जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ वो आपको लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना है आपको, इतना अगर आप लिख आते हो तो भी आपको एग्जाम ना, अगर सही तरीके से लिखोगे वो भी मैं आपको कॉपी बाई डिवाइजेड के हिसाब से बता दूंगा, बट सही तरीके से लिखोगे तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी गुजारिश यही रहेगी। तो फिलहाल आप इसको नोट्स जरूर करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो समान परमाणु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी जो अत्यंत निकट रखे होते हैं, यानी जो परमाणु वितरण वैद्युत जैसे ये है और जे क्यू जो माइनस का क्यू जे प्लस वो अत्यंत निकट रखे होते हैं, उसका जो पी होता है। ठीक है, और जो H2O इसका जैसे एग्जांपल है HCl है, NH3 है अमोनिया हमारी, और CH4 आदि। ओके, और ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जी होता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, और इससे ही रिलेटेड आ जाती है एक ही थ्योरी, इन दोनों में से एक आती है एंड इसके चांस मुझे अधिक से अधिक लग ही रहे हैं, मान तो नहीं सकता। और किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आघूर्ण
इसके किसी एक आवेश के परमाणु तथा आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और इसमें ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, ये जो थ्योरी है वो आपको बनानी होगी। तो माना वैद्युत आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, दोनों आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। और जो उसका जो पॉइंट है वो केंद्र वो P है, जिसे और इसे हम P से भी प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर हमारा सूत्र बन के आएगा 2L into Q, एंड राइट 2L into Q, और इसकी विमा होगी LTA। याद आपको करना है, आप कहोगे कि इसमें से देख के बढ़ा रहे हो ये हुआ, याद आपको ही करना है, क्योंकि माय एग्जाम इज क्लियर। ओके, याद आपको ही करना है, क्योंकि आपका जब हो जाता है कोई मॉडल वगैरह लेकर आता है तो नहीं हो पाता है। मॉडल वगैरह में से सोचते रहते हैं ये याद करें वो याद करें, इसलिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी बता रहा हूँ। और मैं एक और भी वीडियो बना के लेके आऊंगा, और इसमें एक और चीज रह गई है, अच्छी एंड निरच्छी। तो इसमें अच्छी की जो डेरिवेशन है वो मैं अभी आपको जस्ट नाउ इसके वीडियो के थ्रू करा रहा हूं। ओके, तो बने रहना हमारी वीडियो में। क्या सूत्र है इसका? E बराबर 1/4 0, ठीक है, और बराबर है 2P अपॉन का R की, ठीक है, ये इसका सूत्र है। ठीक है, जो अच्छी स्थिति का है वो सूत्र मैंने दे दिया है आपको, फिलहाल तो नहीं आया है, एंड फिर भी फिलहाल कैसे भी करके आ जाए तो इसे वैसे ही करना है जैसे वैद्युत द्विध्रुव आगुण में किया था, जैसे एंड कोई एक आवेश माइनस क्यू है एंड प्लस क्यू है, ऐसे करके आपको एक डेरिवेशन बनाना है। इसमें लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो आया नहीं है, इसलिए आ भी सकता है अच्छी स्थिति में करा दूं, क्योंकि वो आगे चैप्टर में आ जाएगा, वो सिंपल तरीके से है एंड मुझे आपको लॉन्ग भी लगेगा, तो इसलिए मैंने आपको सूत्र करा दे रहा हूँ। ठीक है, और मिलते हैं, ये पार्ट यहाँ पर समाप्त हो चुका है एंड अगला पार्ट आएगा वो गॉस की प्रमेय के पास, जो दूसरा चैप्टर होगा गॉस की प्रमेय के लिए। ओके, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाए, एंड पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप सहमत हो एंड अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर करें एंड अपने मित्रों से। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप व्हाट्सएप SMS कर सकते हो। ग्रुप्स में आपको ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन करने के बाद अटेंड में आपको फेसबुक पर या यूट्यूब पर वीडियो